नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे काम करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन करवा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर सभी टेस्ट सीरीज का डिस्कस पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का प्रॉपर डिस्कशन इस चैनल पे करवाया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो केजीएस के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 8वां है उसका आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। केजीएस का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 8, ओवरऑल टेस्ट जो हुआ है वो 22 हुआ है, जिसमें से 8वां टेस्ट जो है वो ये 8 टेस्ट जो है वो फुल लेंथ टेस्ट है। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो से मिले सैडल वक्र खुरदुरे आग्नेय चट्टान या बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। ए बी में अफगानिस्तान के सोतुर गई में सिंचाई के लिए नहरों के निशान पाए गए हैं। सी जो है वो हड़प्पा के बाट सामान्यतः घनाकार चट पत्थरों से बनाए जाते थे जिन पर निशान होते थे। हड़प्पाई लिपि में 375 से 400 तक चिन्ह हैं जो दाईं से बाईं ओर लिखे हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट इसमें से सी जो है वो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है। जो हड़प्पा के बाट जो है वो घनाकार चट्टर पत्थर थे, लेकिन उन पर कोई निशान नहीं था। उन पर कोई निशान नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के समाधानों और कलाकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के समाधानों में प्रायः मृत्यु के बाद उपयोग के लिए मिट्टी के बर्तन और आभूषण शामिल किए जाते थे। दूसरा जो है वो दुर्लभ चीनी मिट्टी के बर्तन काली बैंगन जैसे छोटी वस्तुओं तक ही सीमित थे। तीसरा जो है वो चंद हुदरो एक छोटा सा स्थल था जो मुख्य रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। चौथा जो है वो हड़प्पा स्थलों से मिले वस्तुओं के ढेर में सोने के आभूषण और धातु की वस्तुएं शामिल थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है वो कथन वो गलत है। केवल बी, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो गलत है। कौन कौन 2 कथन गलत है? तो दूसरा और चौथा। लघु फैंस के बर्तन जो है मुख्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े स्थलों पर पाए गए हैं, न कि कालीबंगा जैसे छोटे स्थलों पर। ये और धातु की वस्तुओं और सोने के आभूषणों जो सामान्यतः दुर्लभ थे के भंडार मिले हैं, जिन्हें संभवतः उनके मालिकों या धातुकारों द्वारा पुनः उपयोग के लिए संग्रहित किया गया था। तो दूसरा और चौथा वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्राचीन शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अही छत्र श्रावस्ती चंपा कुशीनगर। नीचे दिए कुट का उपयोग करके सही क्रम का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें से कौन सा सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3। 1 2 4 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो सातवाहन शासकों के बीच बहुविवाह की प्रथा जो है वो अभिलेखीय साक्ष्यों के माध्यम से प्रमाणित होती है। दूसरा जो प्रारंभिक
भारत में सभी ब्राह्मण राजकीय परिवारों में बही विवाह के नियम का सख्ती से पालन किया जाता था। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है, जिसमें से केवल आधे को ही स्वीकार माना गया है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3 जो कथन वो है सही है। जो जहाँ ब्राह्मण जो है वो ग्रंथों में बहिर्विवाह का प्रावधान है, वहीं व्यवहार में दक्षिण भारत में यहाँ तक कि कुलीन वर्ग में भी अंतर्विवाह आम था। 7 वाहनों की रानियां एक ही गोत्र की थी, जो बहिर्विवाह प्रथा का उल्लंघन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है वो वैशाली में संपन्न संगीतिक में संकलित किया गया था, जिसमें संघ के लिए अनुशासन संहिता शामिल था? कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। मध्यकालीन भारत के विदेशी विवरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अल बरूनी ने पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्य का अरबी में अनुवाद किया। दूसरा जो है वो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान दिल्ली और मालदीव दोनों में काजी के रूप में कार्य किया। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिंगायत धर्म शास्त्र के अनुसार दाह संस्कार करते थे और यौवनारंभ पश्चात विवाह को अस्वीकार करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किस प्रकार प्रारंभिक सूफी सिलसिले ने शरिया के सख्त पालन और एक संयमित जीवन शैली पर जोर दिया और रहस्यवादी अतिरेक का विरोध किया था? कौन किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? लोमस ऋषि गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। सारनाथ सिंह स्तंभ पर मूलतः एक धर्म चक्र था। दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति काले बेसाल्ट पत्थर से बनी और इसकी सतह पर पॉलिश नहीं है। चौथा जो है वो राजस्थान में स्थित वैराट स्तूप अशोक के समय का ईंट से निर्मित स्तूप का प्रारंभिक उदाहरण है। नीचे दिए उत्कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मौर्यकालीन कला और वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? लोमस ऋषि गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। सारनाथ सिंह स्तंभ पर मूलतः एक धर्म चक्र था। दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति काले बेसाल्ट पत्थर से बनी और इसकी सतह पर पॉलिश नहीं थी। राजस्थान में स्थित वैराट स्तूप अशोक के समय का ईंट से निर्मित इसको स्तूप तक प्रारंभिक उदाहरण है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सम्राट अशोक के शासनकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कलिंगोत्तर धर्म महामात्रों को पूरे साम्राज्य में बौद्ध मठों की देखरेख का कार्य सौंपा गया था। तो ये जो है उत्तर वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म के मूल सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो जैन धर्म का मानना है कि सभी
सभी जीवित प्राणियों में आत्मा होती है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में नहीं, परंतु निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती है। और दूसरा जो वो जैन धर्म में कर्म की अवधारणा आत्मा पर सूक्ष्म भौतिक पदार्थों के संचित होने से जुड़ी है। तीसरा जो है वो जैन धर्म जो है में मोक्ष किसी देवता के प्रति समर्पण और अनुनास्तिक पूजा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 गुप्तकालीन। क्वेश्चन नंबर 12 गुप्तकालीन साहित्यिक कृति और उनके लेखकों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन गलत सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मृक्ष कटिक जो है वो विशाख दत्त, ये जो है वो गलत है। मृक्ष कटिक जो है वो छोटे मिट्टी की घाड़ी एक संस्कृत नाटक है जिसका श्रेय जो है वो प्रारंभिक रूप से शूद्रक को दिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हिंद यूनानी और शक शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंद यूनानी शासक मेंडार महायान बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा था और उसकी पहचान जो है वो मिलिंद पन्हा के मिलिंद से की जाती थी। भारत में शक शासन का संस्थापक जो है वो मौस था। हिंद यूनानी सिक्के द्विभाषी थे जिनमें एक और ग्रीक और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि अंकित थी। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 कथन जो है वो तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? हरिसेन द्वारा लिखित मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख में समुद्र गुप्त की विजयों का वर्णन है। दूसरा जो है वो इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्र गुप्त को उनकी काव्यात्मक संगीतात्मक और बौद्धिक प्रतिभा के लिए कविराज कहा गया है। तीसरा जो है वो रुद्र सिंह तृतीय को हराने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने अश्वमेघ यज्ञ किया और साकारी की उपाधि धारण की थी। नीचे दिए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल जो है वो दूसरा वो सही है, पहला और तीसरा जो है वो गलत है। दिल्ली स्थित महारौली लौह स्तंभ शिलालेख मुख्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करता है, न कि समुद्रगुप्त का। और तीसरा जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय को हराया था और अश्वमेघ किया और पश्चिम क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद सकरी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों और उनसे संबंधित विषयों पात्रों के युग्मों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, ये सही है। और 10 कुमार चरित चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान दरबारी षड्यंत्र था, तो ये गलत है। दूसरा और चौथा जो है वो गलत है। मेघदूत जो है वो निर्वासित यक्ष का अपने प्रेमिका को संदेश है। पहला तीसरा जो है वो सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला तीसरा जो है वो सही है। दंदनी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र संस्कृत में गद्य रोमांस है जो 10 युवकों राजकुमार के साहसिक कारनामों का वर्णन करता है। और मृक्ष कटिक जो है वो है जिसका श्रेय शूद्रक को किया जाता है, एक संस्कृत नाटक है जो एक ब्राह्मण
चारुदत्त और एक वैश्या वसंत सेना की प्रेम कथा को दर्शाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। संगम काल के दौरान, क्वेश्चन नंबर 16, संगम युग के दौरान राजनीतिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो चेरो चोरो और पांड्यों में वंशानुगत राजतंत्र शासन का प्रमुख रूप था। राजाओं के पास पूर्ण शक्ति थी जिस पर किसी भी जनजातीय या योद्धा सभा का कोई नियंत्रण नहीं था। वेलिर अधीनस्थ सरदार होते थे जो अक्सर शासक, राजा और स्थानीय जनता के बीच मध्यस्थता करते थे। तो इसका राइट आंसर, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक नवाचार का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूल्य नियंत्रण और राजनिंग के माध्यम से बाजारों पर नियंत्रण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नायंकर प्रणाली दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली के समान थी। रायों ने अपनी सेना में मुस्लिम घुड़सवारों और यूरोपीय तोपचियों की भर्ती की। साम्राज्य में अंतर्देशीय व्यापार का एक विस्तृत नेटवर्क था, लेकिन समुद्री व्यापार को हतोत्साहित किया जाता था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 1 और 2 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वास्को डिगामा जो है वो पहली बार एक अरब नाविक की मदद से कालीकट में उतरे थे। दूसरा जो है वो पेट्रो अल्वारेज कैम्ब्रॉन ने स्थानीय व्यापारियों के साथ संघर्ष के बाद कालीकट पर बमबारी की। तीसरा जो है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। चौथा जो है वो अल्फांसो डी बुर्क ने गुजरात के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 कथन जो है वो सही है। चौथा, अल्फांसो डी बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार बीजापुर की आदिल शाही सत्ता से प्राप्त किया था, न कि गुजरात के सुल्तान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य जमींदारों का एक वफादार वर्ग बनाना था। दूसरा जो है वो भारतीय वस्त्र उद्योग को उच्च शुल्कों द्वारा ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा से बचाया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम माना? डॉक्टर RC मजूमदार, BD सावरकर, SN सेन या MN रॉय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद में भारत सचिव पद की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय राजनीति में उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक आधार पर सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की। उन्होंने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। उन्होंने किसानों और मजदूरों से सीधे आंदोलन में शामिल होने की अपील की। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
1 और 2 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय, इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना आज़ाद, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जो है वो आरसी मजूमदार, और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ट्वेंटी फोर का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय नेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वीरेंद्र नाथ संसाल ने 1921 में मिदनापुर के महिष काश्तकारों के बीच कर मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। जितेंद्र लाल बनर्जी ने 1921-22 में चंपारण और गया जिले में बंदोबस्ती अभियानों के खिलाफ किसानों के एक सफल प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। उपरोक्त में से कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह साइमन कमीशन की विफलता के बाद शुरू किया गया था। इस आंदोलन में करों का भुगतान न करना और नमक कानून की अवहेलना करना शामिल था। पूना समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से अप्रैल 1934 में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों और वार्ताओं के बाद वापस ले लिया गया था। सितंबर 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के मुद्दे को सुलझाने के लिए किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृषि मिशन की विफलता के बाद यह आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। अरुणा आसफ अली ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, तीनों कथन जो है वो सही है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में जी का बीमीय सूत्र जो है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, m-1 L3 और t-2 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी रोजमर्रा की परिस्थितियां सम्यक संरक्षण का उदाहरण है? कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर झटकना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। साइक्लोन यू स्पंजिया और स्पांजिला किस संघ से संबंधित है? पेरिफेरा, ऑर्थोफेरा, एकिनोडर्माटा या कोर्डेटा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोरीफेरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता एक आवर्त में बाएं से दाएं कैसे बदलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन जो है वो नहीं रहता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइमों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह सक्रियन ऊर्जा को कम करके विशिष्ट सब्सट्रैक्ट को उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है जो पौधों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और एक सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए साथ में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति दर्शाती है कि किसी वस्तु का विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी जो है वो शून्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक एथलीट जो है वो एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करता है और प्रारंभिक बिंदु पर लौट आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सबसे स्पष्ट रूप से समझाता है कि किसी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर क्यों रहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि स्थितिक ऊर्जा नियंत्रण गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है लेकिन उनका योग जो है वो अपरिवर्तित रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। मनुष्य में किस गुणसूत्र संयोजन के परिणाम स्वरूप लड़का पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई। एक्स जो है वो कन्या संतान होती है और X0 जो है वो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित कन्या का जन्म होता है। पुत्र का जन्म जो है वो XY गुणसूत्र संयोजन से होता है जिसमें X जो है वो गुणसूत्र माता से और Y गुणसूत्र जो है वो पिता से प्राप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। वाहनों में उत्तर दर्पण को रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करता है और प्रतिबिंबों को सीधा करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। मानव नेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? मानव नेत्र का लेंस जो है वो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपनी फोकल लंबाई को बदल सकता है। निकट दृष्टि दोष तब होता है जब दूर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे केंद्रित पर हो जाता है। एक सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज जो है वो समान रहते हैं। कुल धारा प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित धाराओं का योग होता है। समतुल्य प्रतिरोध सदैव संयोजन में सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक होते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता एकल चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश स्थिर रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्रों में जैव आवर्धन की परिघटना का सबसे अच्छा वर्णन करती है? कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च पोषी स्तरों पर अपघटनीय हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। उस घटना को क्या कहा जाता है जब कोई ठोस पदार्थ कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने गलनांक तक या उससे अधिक गर्म करने पर भी ठोस अवस्था में बना रहता है? अति शीतलन या ऊर्ध्वापातन, अति तापन, मेटास्टेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अति
तापन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। एक्सटेंडेड रियलिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स आर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह आभासी संवर्धित और मिश्रित वास्तविकता को समाहित करने वाला एकीकृत ढांचा है जिसका उद्देश्य जो है वो विविध क्षेत्रों में सिर्फ उपयोगकर्ता अनुभव बनाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक एआई एजेंट और एआई असिस्टेंट के बीच सबसे अच्छी तरह अंतर स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक एआई एजेंट सक्रिय और लक्ष्य उन्मुख रूप से कार्य करता है जबकि एक एआई असिस्टेंट उपयोगकर्ता के अनुरोधों पर प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रतिक्रिया देता है और सुझाव प्रदान करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनकी कम विद्युत उत्पादन क्षमता और मॉड्यूलर डिजाइन के कारण इन्हें दूरस्थ ऑफ या ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है। पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों के विपरीत इन्हें दक्षता बनाए रखने के लिए प्रत्येक 6 महीने में ईंधन बढ़ने की आवश्यकता होती है। तीसरा जो है वो एसएमआरएस की सुरक्षा विशेषताएं अक्सर ऐसे पैसिव प्रणालियों पर आधारित होती हैं जो बिना मानवीय हस्तक्षेप या बाहरी ऊर्जा स्रोतों के कार्य करती है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य सेवा और पुनः योजित चिकित्सा में 3D बायो प्रिंटिंग का अनुप्रयोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूरी तरह से स्वचालित रोबोटिक सर्जिकल उपकरणों का निर्माण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। नीडल फ्री इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सटीक दवा वितरण के लिए हाइपोडर्मिक सुइयों का उपयोग करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। डिजिटल ट्विन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु का आभासी प्रतिनिधित्व होता है जो उस वस्तु से जुड़े सेंसरों से रियल टाइम डेटा प्राप्त करता है। डिजिटल ट्विन्स जो है वो मानव सिमुलेशन के समान एक समय में केवल एक जो है वो विशिष्ट सिमुलेशन संचालित करते हैं। डिजिटल ट्विन्स में भौतिक वस्तु के साथ दो तरफा डेटा जो है वो प्रभाव होता है। उपयुक्त में से कितने कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल का उदाहरण है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिस्टिलबर्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन से 6G वायरलेस नेटवर्क के संभावित अनुप्रयोग हैं? कौन सा है? रियल टाइम होलोग्राफिक संचार या दूरस्थ सर्जरी के लिए अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, स्वायत्त वाहनों के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी या स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वचालन। XR विस्तारित वास्तविकता में उन्नत इमर्सिव अनुभव। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5 पांचों जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शैवाल ट्राइग्लिसराइड तेल उत्पन्न करता है जिसका उपयोग जो है वो सतत विमान ईंधन में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बोटियोकोकस ब्राउनी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा के सभी सदस्य जो है वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। सर BN राव संविधान सभा के सचिव थे और SN मुखर्जी ने संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार के रूप में कार्य किया था। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन जो है वो गलत हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो कथन वो गलत है। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और दूसरा जो है वो सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन वे सचिव नहीं थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? संघीय योजना, आपातकालीन शक्तियां, लोक सेवा आयोग, न्याय या न्यायपालिका प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के रूप में नियमित रूप से करों का भुगतान करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। मार्शल लॉ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अवधारणा जो है वो अंग्रेजी कानून से उधार ली गई थी। इस अभिव्यक्ति को संविधान में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समान होती है। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल जो है वो 2 और 3 जो है वो गलत है। 2 और 3 कथन जो है वो गलत है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 34 या अन्यत्र मार्शल लॉ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है। अनुच्छेद 34 केवल यह उल्लेख करता है कि सांसद जो है वो मार्शल लॉ के तहत किए गए कृत्यों की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और वनों की सुरक्षा करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में कैबिनेट समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है वो कथन सही है। केवल 2 और 3 कथन जो है वो क्वेश्चन नंबर 50 2 और 3 कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारत में सामान्यतः सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा गया है? कौन सा निकाय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। सनातन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1964 में निम्नलिखित में से किस वैधानिक निकाय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सतर्कता आयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानदंड हैं? वह दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध मत प्राप्त कर सकता है और 4 लोकसभा जीतता है। वह दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से कुल लोकसभा का कम से कम 2% जीतता है और उससे कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
केवल 2 और 3 कथन जो है वो सही है। चुनाव आयोग जब वह लोकसभा राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है? जब वह लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान कम से कम 4 या अधिक राज्यों में डाले गए तो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य या राज्यों में लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जो है वो जीतता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 61 का ऑप्शन जो है वो डी जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। क्वेश्चन नंबर 60 जो 243H जो है वो 243H जो है वो पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां उनकी निधियां हैं। 243I जो है वो वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन है। 243J जो है वो पंचायतों का लेखाओं का लेखा परीक्षण है। और 243K जो है वो पंचायतों के चुनाव है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष अनुमति याचिका का प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 136। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 किसी विधायक को धन विधेयक मानने या न मानने का अंतिम निर्णय जो है वो कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है जिसे यूनेस्को को विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चराई देव मोई 10 असम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 67 हाल ही में शुरू किए गए रिसेट कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? रिसेट कार्यक्रम का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए सेवानिवृत्त एथलीटों के लिए कैरियर परिवर्तन और कौशल विकास का सुगम बनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2025 फीड महिला शतरंज विश्व कप जो है वो जीता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिव्या देशमुख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है वो कैमा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24वां है। 33 देशों में 24वें स्थान पे है। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ साथ लोकतांत्रिक पतन का सामना कर रहे 2 देश हंगरी और वेनेजुला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थन में सबसे ऊपर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हाल ही में कौन सा देश जो है वो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव में शामिल हुआ और आपदा रोधी संरचना गठबंधन का सदस्य बना? कौन सा देश बना था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया या मॉरिशस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। अब दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है, ओवरऑल टेस्ट सीरीज 22वां जो चल रहा है एडुटेरिया का, ये खान केजीएस का ओवरऑल टेस्ट 22वां चल रहा है, उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 70 क्वेश्चन का 70 क्वेश्चन तक आज के सेशन में डिस्कस किया है। दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।